आज खुश तो बहुत होंगे तुम, इसके पीछे सलीम जावेद ने एक लिखा है, उनको नहीं पता होगा, बच्चन साहब का डायलॉग है। तो फर्स्ट वेलकम आपका करना चाहूंगा मैं। थैंक यू आपकी विकास। लास्ट मूवी लुका छिपी जो मतलब ऑडियंस को ने काफी पसंद की, जिसको काफी अप्रिसिएशन मिला। एक जो आपने मथुरा से लेके ग्वालियर तक का जो एक सफर दिखाया, किस तरीके से उसमें थॉट्स, जो दो जनरेशन या जो कहें कंटेम्परेरी जो एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है उसको आपने किस तरीके से हैंडल किया, और हल्के फुल्के अंदाज में भी एक अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचाया, जिसमें कई सोसाइटी से रिलेटेड मैसेज थे। तो जी जी आप जी, कोशिश वही थी। थैंक यू। वो एक्चुअली मैं हूँ कल्याण से, मैं हूँ महाराष्ट्रियन। तो ओके। मुझे एक कहानी दिमाग में, कहानी तो थी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जब वो कहानी आती है ना, कई बार आपको पता चलता है कि कहाँ बेस करनी है। वो कहानी खुद जी बताती है कि यार मेरी जगह ये है। जी। तो वैसे मुझे लगा कि नॉर्थ इंडिया में हो सकती है, बट मुझे नॉर्थ इंडिया पता था लेकिन वो लैंग्वेज, वो फ्लेवर नहीं पता था। तो मैं पहले मथुरा गया, ग्वालियर गया, समझा, फिर वो लिखा था। बट ओवरऑल आई थिंक काफी अच्छा लगा सबको और नहीं, कनेक्ट कर गए काफी सब। काफी सबको पसंद आया, लेकिन जो मतलब एक अगर एज अ दर्शक या जिस तरीके से एक जो नॉर्मल दर्शक होता है जिसको शायद राइटर के बारे में उतना नहीं पता होता है, या इस तरीके से वो सिर्फ फिल्म के सामने पर्दे पे जो चेहरे हैं उन्हीं से कनेक्ट करता है, तो उसको देख के करेक्ट। ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल था कि एक महाराष्ट्रियन राइटर ने एक यूपी और मध्य प्रदेश के बीच के ग्वालियर की कहानी को लिखा, और बखूबी इसने अच्छे से लिखा है कि वो किसी को ऐसा महसूस नहीं होता कि ये नहीं उनके बीच से किसी ने नहीं लिखा है, या एक दूसरे तरीके का कल्चर है, हाँ क्योंकि नॉर्थ का कल्चर एक टोटल डिफरेंट तरीके से हो जाता है। तो आपने काफी अच्छे तरीके से उसको जो प्रेजेंट किया, उसके लिए सबसे पहले आपको थैंक्स एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच विकास, तो थैंक यू। आप अपने बारे में कुछ बताएं, मतलब राइटर आपकी ये चॉइस थी या किस तरीके से आपने किया है, यार बचपन हुआ से क्या, ये। तो मैं नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं। मतलब मैं तो वो लोअर मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन फैमिली से हूँ। मैं 2007 में ग्रेजुएट हुआ था कल्याण से, फिजिक्स ग्रेजुएट हुआ था। ओके। और मुझे मुझे कोई एमबीए में मेरा एक नंबर लगा था, एक कॉलेज में मैंने एंट्रेंस दिया था। मुझे करना नहीं था एमबीए वगैरह, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग काम करना था ना, बोरिंग काम नहीं। मुझे ओके। पता नहीं था क्या इंटरेस्टिंग काम होता है। ओके। तो कल्याण तो हालांकि बॉम्बे से 60 किलोमीटर दूर है। जी। कल्याण का एक अलग स्ट्रगल है। ओके। लोगों को लगता है कल्याण बॉम्बे है, लेकिन कल्याण रोज आपको 4-6 घंटा लोकल ट्रेन से ट्रेवल करना पड़ता है ना। तो मैंने शुरू में रेडियो जॉकी किया, ओके। एक वर्कशॉप की है। मुझे काफी जगह काम मिल रहा था, लेकिन रेडियो जॉकी का नहीं मिल रहा था, मुझे प्रोग्रामर का मिल रहा था ओके। काम। प्रोग्रामर मुझे चाहिए नहीं था। ओके। फिर मैंने फिर क्या किया कि एक मैंने सोचा था मैं फिल्म में कुछ करता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से फिल्म ही रहा था, काफी फिल्में देखी थी। लेकिन फिल्म में क्या करना है पता नहीं होता आपको, अगर आप हाँ। उस बैकग्राउंड से नहीं है। जी तो आपको ना, जैसे अभी आप बोल रहे थे, बहुत से लोगों को मुझे पता नहीं होता कि एक राइटर होता है, एक एडिटर होता जी। है, बिल्कुल। एक एक साउंड डिजाइनर होता है। तो ये कैसे पता चलेगा आपको? मासूम ऑडियंस समझती है सब, मतलब जो पहले पर्दे पे सामने जो डांस हाँ, कर ये रहा है मासूम वही ऑडियंस कर रहा समझते है, हैं कि हीरो डायलॉग बोल रहा है, हाँ हीरो ही हीरो कर रहा है, डायलॉग सब बोल कुछ रहा वही कर रहा है। जी जी। है। तो मतलब उनको नहीं पता होता कि आज खुश तो बहुत होंगे तुम, इसके पीछे सलीम जावेद ने एक लिखा है। जी। उनको नहीं पता होता, बच्चन साहब का डायलॉग है। बच्चन साहब। हाँ, तो वैसे मुझे नहीं पता था। तो मैं गया और मैंने कहा मुझे दो चीजें पता थी, एक है डायरेक्शन, एक है राइटिंग। यही ओके। सुना, सॉरी, डायरेक्शन और एक्टिंग, ओके। यही सुना था। तो मैंने पूछा था भाई मुझे, इंस्टीट्यूट में गया मैं, एफटीआई, वो बोले कि 20 ही सीट है हमारे पास। हम्म। फिर मैं एक और 2-3 बड़ी इंस्टीट्यूट में गया, वहां तो 15-20 लाख रुपए फीस थी। जी। और मैं सोचा मेरा कल्याण का घर जो है उसकी कीमत 2 लाख है। तो है ना, तो मैं 20 लाख रुपए फीस भर के कोर्स कैसे करूँ कहाँ पे? तो फिर तो मुझे एक इंस्टीट्यूट, जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, जीमा, मैं ओके। वहां भी गया, लोखंडवाला में, कल्याण ओके। से अंधेरी आया था। और वहां गया तो उन्होंने बोला कि सर एक्टिंग की फीस 1.5 लाख है। ओके। तो बहुत ज्यादा है। फिर उन्होंने डायरेक्शन की, ये भी 1.5 लाख है, और ये एक्चुअली हुआ है मेरे साथ। जी जी। फिर मैंने बोला आपके और कोर्सेज कौन थे? तो उन्होंने मुझे ऐसे एक पैम्पलेट दिया, उसमें ना मैं देखा 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 25,000 स्क्रिप्ट राइटिंग। ओके। तो सबसे सस्ता कोर्स जो था वो उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग था। तो जी। मैंने वो कर लिया, ओके। जस्ट टू नो। बट धीरे धीरे क्या हुआ, 2008
के एंड में मैं पास आउट हुआ, तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि यार ये बहुत कमाल काम है, बहुत काम मतलब। लेकिन इसको आप जब तक आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना शायद अच्छा आप कर सकते हो। राइटिंग बहुत अजीब काम होता है, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। लोग जी। बोलेंगे राइटिंग कैसे सीखनी है, तो मुझे पता नहीं कैसे सिखाते हैं। मुझे इतना पता है कि आप लिखते रहो, आप सीखते जाओगे। ओके। तो ऐसे मैंने शुरुआत की, फिर राइटिंग का काम मिला नहीं, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर किया, फिर प्रोडक्शन मैनेजर किया, बहुत सारी चीजें। तो फिर ओके। वहां से मुझे पहला एक मराठी फिल्म के लिए मौका मिला, लाल बाग चिरानी करके। लक्ष्मण उतेगा जो लुका छुपी के डायरेक्टर है, उन्होंने डायरेक्ट की थी। वो ओके। मेरी फर्स्ट फिल्म थी। ओके। और उस दरम्यान मैंने लुका छुपी स्क्रिप्ट मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा था 2014 में। 2014। और मैं, हाँ, और मैं घूम रहा था 4 साल लेके घूम रहा था मैं स्क्रिप्ट लुका छुपी। ओके। 2 साल लक्ष्मण सर के साथ था, उससे पहले भी 2 साल मैं घूम रहा था। और सबको अच्छी लग रही थी। आई रिमेम्बर सब लोग, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस थे, सबको अच्छी लग रही थी, पता नहीं बट सब लोग थे कि स्टार कौन आएगा, क्या होगा, वो बन ही नहीं रही थी। देन लक्ष्मण उदेकर आए, लाल बाग की रानी जो मराठी पिक्चर रिलीज जी। हुई, फिर उन्होंने मुझे बोला कि फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप वो तू तेरी स्क्रिप्ट बता। फिर मैंने बताई, फिर उन्होंने बोला कि यार मैं करूंगा, लेकिन मैं, हम दोनों महाराष्ट्र हैं, मुझे कुछ नहीं पता यार, तुझे मथुरा की कहानी लिखनी। तो फिर उन्होंने बोला तो ठीक है। तो हम लोग दोनों वापस, मैंने एक ड्राफ्ट लिखा था, फिर हम लोग वापस मथुरा गए। ओके। तो बीच हम लोग मथुरा वहां पे रहे, एक महीना रहे मथुरा। ओके। हाँ, और वो कल्चर देखा, तो वो इनकॉर्पोरेट किया। फिर आज 6-7 महीने में मैडॉक आ गया, दिनेश जी। विजन, क्योंकि ओके। और फिर उनको काफी अच्छी लगी। और वो तो उनको तो सुनने के बाद ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट दिनेश विजन की, यार ये पिक्चर बहुत अच्छी बनेगी। जी। तो द एंटायर मैडॉक और सब कुछ वो उनका ही है कंट्रीब्यूशन, क्रेडिट, जो एक्टर्स आए हैं और जो जिस तरीके की फिल्म प्रमोशन हुआ। एक प्रोड्यूसर का ना अच्छा होना, आप कितना भी अच्छा टैलेंट हो या लिख लो या कुछ भी कर लो, बट एक प्रोड्यूसर का ट्रस्ट करना और इतना सारा एफर्ट लेना बहुत जरूरी होता है। और हाँ, वो एक घर में बड़े भाई जैसा होता है कि मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी है तो एक उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने का एक सिस्टम है। और वो आपको जी, एक पैकेजिंग या जो एक फाइनल टच है वो उसको बेटर और बेटर कर देगा। कोई ऐसी मिस वो नहीं हो सकता अगर हाँ, एक और अच्छा क्या है ना प्रोड्यूसर। कि मतलब आपको होता क्या है कि मेरे ख्याल से 3 साल में इंडस्ट्री चेंज हुई है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने लुका छुपी के स्क्रिप्ट के पिचिंग के स्ट्रगल में इंडस्ट्री चेंज होते हुए देखी है, लिटरली। मतलब एक साल लोग बोल रहे हैं कि अरे नहीं यार, हीरो नहीं है, हीरो नहीं है, हीरो नहीं है, अरे यार ये कौन करेगा। इसमें जो लड़के का कैरेक्टर था, अगर आप देखें कार्तिक का, तो वो जी। हीरोइज्म नहीं था उसमें कुछ, हाँ, हाँ। अगर वो मतलब ऐसे कुछ सपोर्टिंग हीरो टाइप कैरेक्टर था, मतलब वो मार नहीं रहा था वो। अमोल पालेकर टाइप था वो, अमोल देखा जाए पालेकर तो, टाइप। जी। है ना। तो अभी उसमें प्रॉब्लम वही आ रहा था कि सब लोग बोल रहे थे यार ये तो कहानी अच्छी है लेकिन हीरोइज्म नहीं है। जी। और मुझे लगा था हीरोइज्म कहानी, इट्स अ रिएक्टिव स्टोरी, एक इंसिडेंट होता है और एक कहानी के किरदार उस पर रिएक्ट करते हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंज होता है, वो है। जी। अब हीरोइज्म एक्शन डालू, मतलब क्या डालू, मुझे समझ में आ रहा था उसमें। तो इसीलिए शायद टाइम लगा, लेकिन जब प्रोड्यूसर आए, फिर कार्तिक ने सुनी, एंड कार्तिक अंडरस्टैंड ह्यूमर, उसको बहुत अच्छा समझ में आता है, तो उसको पता चला, उसको लगा कि यार बहुत फनी पिक्चर है, एंड ही डिड इट। कृति वगैरह सब, पंकज जी ने एक छोटा सा रोल किया था जी। हालांकि, लेकिन वो बहुत पॉपुलर हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत कमाल किया था पंकज जी ने, हाँ, पंकज त्रिपाठी। पंकज जी तो की यार वो एक्टिंग। ना, तो कमाल, हाँ। और वो यार वो कहानी का ना, वो क्या हो गया कि पिछले 3 साल में कहानियां चलने लगी ना, जी। जी। तो बिल्कुल। उसकी वजह से हिंदी मीडियम देखो आप, बरेली की बर्फी देखो, शुभमंगल सावधान, यहाँ से शुरुआत हुई। जी। फिर इस तरीके की कहानियों को एक्सेप्टेंस आने लगा, लुका छुपी या बधाई हो, या फिर जी। जी। जैसे जिसमें हीरोइज्म नहीं है, एक अच्छी कहानी है, एक दुनिया है, कैरेक्टर्स है, कुछ बात कही जा रही है ऐसे शायद। अच्छा, आपने अभी तक जो काम किया है, क्योंकि अभी सोसाइटी में मतलब 2020 जिसको मतलब ब्लैक ईयर कहा जा रहा है, तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी सारी बैड न्यूज आई। उसके बीच में अभी जो लास्ट एक न्यूज आई या मतलब सैड न्यूज थी, उसके बाद एक अलग सी जो अभी एक डिस्कशन स्टार्ट हो गया है, बहस स्टार्ट हो गई है, या फिर मतलब कहें तो एक युद्ध स्टार्ट हो चुका है बेसिकली नेपोटिज्म और इस तरीके की चीजों को लेके।
तो आप जब काम कर रहे थे या जो ये बहस चल रही है अभी, उसमें एक 2 तरीके की बेसिक चीज़ है। एक तो कुछ लोग काफ़ी वायलेंटली मतलब अपनी थॉट्स को, हाँ, अपने हाँ, विचारों हाँ, को रख करेक्ट। रहे हैं और दूसरा खेमा काफ़ी मतलब कुछ लोग उसमें कुछ-कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग काफ़ी शांत हैं। तो इस पे 2 तरीके के थॉट्स बन के आ रहे हैं। एक तो ये कि बहुत ज़रूरी बहस हो रही है जिसको आज होनी ही होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब एक कुछ हुआ है, उसके पीछे कुछ लोग अपनी चीज़ों को प्रेज़ेंट कर रहे हैं या अपनी चीज़ों को उस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब नेपोटिज़्म की बहस, क्योंकि जैसे काफ़ी सारे लोगों ने कहा ये एक सोसाइटी का पार्ट है, ये चेंज नहीं हो सकता या इस तरीके से है। तो आपको क्या लगता है जिस लेवल पे अभी बॉलीवुड में ये कॉन्फ्लिक्ट या डिस्कशन या जो भी चल रहा है, वो मतलब सही है या इससे और तेज होना चाहिए या इससे थोड़ा स्लो होना चाहिए या किस तरीके से आप इसे कहना देखिए मुझे ये तो बात सच है कि नेपोटिज्म तो हर जगह है, हर जी, इंडस्ट्री में है हिंदुस्तान में। मतलब अगर आप बात करें तो शायद हल्दीराम का बेटा भी उसको कौन सी हल्दीराम कंपनी संभाल रहा है, या जी, फिर अंबानी का भी बेटा भी बेटा उसकी कंपनी अंबानी संभाल जी, रहा है। यही चीजें हो रही है। जी, गोदरेज से लेके सब कुछ। इस जी, देश का सबसे अमीर आदमी जो है वो धीरूभाई अंबानी का बेटा है, जो एक जी, फैमिली का बिजनेस चला रहा है। जी, मुझे लगता है ये तो हर जगह है, पॉलिटिशियन में भी है, सब कुछ है। बॉलीवुड में लोगों को शायद दिक्कत इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है और बॉलीवुड। और ना क्या होता है कि मैं ये बात भी मतलब ये एक्सेप्ट करूंगा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। और कई बार शायद लोगों को देख के लगता है कि शायद कुछ उतने टैलेंटेड एक्टर्स या वगैरह नहीं हैं कुछ लोग। उनको देख के उनको लगता है कि यार इनको इतने मौके क्यों मिल रहे हैं। जी, ये बात शायद लोगों को हमेशा लगती रही है। बट मुझे लगता है कि क्या है कि देखो, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जी। इससे पहले भी हीरो हीरोइन के बेटे स्टार किड्स आए हुए हैं। वो उतने शायद लोगों को अच्छे नहीं लगे तो ऑडियंस ने उनको नकार दिया है, काफ़ी और सारे वो अगर अभी नहीं चले। अभी मतलब इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो मतलब स्टार किड्स हैं लेकिन उनको मतलब पर्दे के सामने एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। वो और लास्ट हाँ, मतलब आप 70 से, मतलब आप सिंपल बात देखो। जैसे देखा जाए तो ऐसे नहीं कि वो बुरे एक्टर है, ये नहीं है, लेकिन राज कपूर के 3 बेटे थे। ऋषि कपूर, राजीव कपूर, रणधीर कपूर। जी, ऋषि कपूर स्टार बने, रणधीर जी, कपूर ने अच्छा काम किया, राजीव कपूर ने छोटी मोटी 1-2 पिक्चरें की। लेकिन तीनों अपने लाइफ में खुश है, सब कुछ है, बढ़िया है। लेकिन रणधीर कपूर और राजीव कपूर, ऋषि कपूर जितने बड़े स्टार नहीं स्टार बने। नहीं बन पाए। जी, हो बिल्कुल। सकता है उनको बनना नहीं था या जो जी, भी था। लेकिन यही चीज है क्योंकि ये ऑडियंस के हाथ में है, तो इसमें अब रणबीर कपूर बने, हाँ वो ऋषि कपूर के बेटे हैं, लेकिन वो बहुत टैलेंटेड एक्टर है यार। वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है। अगर आप उनका काम देखें नहीं बिल्कुल। तो उसमें तो आप उंगली नहीं उठा सकते। मुझे लगता है कि आप ऋतिक रोशन को या टाइगर श्रॉफ को क्या बोलोगे। आप अब अगर, चलो मैं मान, आप टाइगर श्रॉफ को बोलोगे कि यार ये नेपोटिज्म से आया है। अब आप बोलोगे ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ऐसा दूसरा दिखा दो। ऐसा दूसरा है कहाँ? है का इस तरीके का बिल्कुल, एक्शन, इस तरीके का मार्शल बिल्कुल। आर्ट, इस तरीके का डांस, वो लड़का जितना मेहनत करता है। और उन्होंने तो मुझे क्रिएट नहीं किया है लगता मतलब ये, जब वो देखो। ऐसा नहीं है कि उनका नेचुरल ऐसा है कि नहीं, मतलब ये बेसिक उनका यही है। उन्होंने उसने वो बनाया है, मेहनत करके बनाया है और वो डेली उसमें करेक्ट। इम्प्रूवमेंट कर रहा है। हाँ, और मुझे लगता है देखो एक चीज, नेपोटिज्म हर वक्त सही चीज नहीं होती, वो नहीं सही चीज नहीं होती। लेकिन कई बार अगर अगर एक एक्टर के बेटे को या बेटी को अगर बचपन से उसके अंदर एक आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन है और उसको लगता है कि यार मुझे एक्टर बनना है, तो क्या हम सिर्फ इसके लिए वो उसको दबा दे कि वो एक्टर का बेटा है तो नहीं कर सकता। उसको बनना है तो उसको शायद मौका आसानी से मिलेगा पहला। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं होगा तो चौथी पिक्चर में उसको काम नहीं मिलेगा। नहीं ये मिलेगा। ही सिंपल चीज है, उसकी पिक्चरें नहीं चलेगी। और पिक्चर चलाने वाले तो ऑडियंस है ना। जी, ये टैलेंट इंडस्ट्री है, ये बिजनेस की तरह और किसी इंडस्ट्री की तरह है नहीं। बिल्कुल। आपकी पिक्चर थिएटर में लगती है ऑडियंस के सामने, आप नहीं, ऑडियंस नहीं देखेगी, पिक्चर नहीं चलेगी। तो आप ऑडियंस को जो पसंद नहीं है वो नहीं चल रहा। तो ये बहुत सिंपल चीज है। मुझे लगता है कि लेकिन क्या है ना, वो मतलब सुशांत, मैं कुछ बात करूंगा कि सुशांत के डेथ के बाद मुझे एक चीज बुरी, सुशांत की ये पिक्चर नितेश तिवारी वाली वो बहुत अच्छी चली, छिछोरे। हाँ, छिछोरे। सोन चिड़िया, तो बहुत सारी सुशांत की पिक्चर है जो
एक दो पिक्चर जो नहीं चली थी उसकी, हाँ बीच में कुछ लेकिन कुछ लोग यहाँ पे, लेकिन क्या हो गया है, उसकी लास्ट पिक्चर बहुत चली और उसके डेथ के बाद ना बहुत नेगेटिविटी हो गई। वो ड्राइव लोग ना, ड्राइव को लेके काफी वो चल रहा है कि उसको रिलीज नहीं किया गया, नेटफ्लिक्स पे कर दिया गया। हाँ तो लेकिन कोई भी देखो, मुझे पता नहीं उनकी डील क्या है, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी पिक्चर थिएटर में रिलीज हो कि ज्यादा पैसे कमाए, जी है ना। तो शायद उस वक्त प्रोड्यूसर को लगा होगा कि यार वो पिक्चर वैसे शायद बनी नहीं है उससे, जी इसीलिए उन्होंने, या फिर वो थिएट्रिकल या फिर नेटफ्लिक्स पे डिजिटल ऑडियंस के लिए वो सही है पिक्चर। हर जी एक का बिजनेस है ना, जो उनका पैसा लगा हाँ हुआ है। बिल्कुल। लेकिन मुझे बहुत लगा कि बहुत, मैं एक दो बार मिला था निशांत से पार्टी पर, बहुत बहुत इंस्पायरिंग, बहुत इंस्पायरिंग लड़का था यार। मतलब आप सोचो ना कि एक आउटसाइडर एक छोटे से शहर से आके टेलीविजन में इतना बड़ा स्टार बनता है, फिर वो पहली फिल्म में इतना अच्छा काम करता है, फिर उस वो धोनी वो की जिस तरीके बायोग्राफी करता है, फिर वो दिवाकर बनर्जी के साथ काम करता है, यशराज के साथ काम करता है, मैडॉक के साथ, सबको तो मतलब उसने इतने अर्ली उसने जो अचीव किया है वो बहुत बहुत मुश्किल है एक आउटसाइडर के लिए। मतलब उनके लेकिन ब्योमकेश बख्शी उन्होंने किया, मतलब जिसको काफी लोग कम करते हैं, काफी मतलब उसको तारीफ अरे मतलब बहुत बहुत अच्छे डायरेक्टर्स यार। अभिषेक चौबे बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बहुत दिवाकर बैनर्जी बहुत अच्छे डायरेक्टर है, नीरज पांडे बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बिल्कुल मैडॉक के जो हमारे प्रोड्यूसर है दिनेश की, जो उन्होंने एक पहली पिक्चर डायरेक्ट करने की जब कोशिश की तो उसमें भी सुशांत ही हीरो था, जी राबता। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। और मैं बता रहा हूँ कि मैं हम लोग एक कहानी पे, मैं अभी एक मेरी स्क्रिप्ट फाइनल हुई है और हमारी और डायरेक्टर की, मेरी प्रोड्यूसर की बात हो रही थी 15 दिन 20 दिन पहले ओके कि इसको हम सुशांत को पिच करेंगे। तो ऐसे मेरे जैसे और हमारे जैसे और 20 लोग हैं, 20 प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर्स हैं जो ये सोच रहे थे कि यार ये स्क्रिप्ट हम सुशांत को पिच करेंगे, बिकॉज बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। काम 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 लेकिन उसके बाद, हाँ, उसके बाद जो नेगेटिविटी हुई ना, लोग उसकी डेथ पे पता नहीं अपने प्रोपेगेंडा, अपने एजेंडा फैलाने लगे। और फिर पता नहीं, मैंने कुछ लोगों को देखा कि लोग अपने अंदर, घर के अंदर सीआईडी बन गए हैं। हाँ वो लोग बोल रहे हैं कि सुशांत का मर्डर हुआ है, कुछ लोगों ने पिक्चर्स डाले मेरे पास। भाई मैंने मेरे फेसबुक पे तो कुछ लोगों ने ऐसे स्केच बना के डाले कि उसका मर्डर कैसे हुआ होगा। कुछ लोगों ने उनको पता खूनी कौन है, नाम ले अच्छा लिए। मैंने इसलिए मैंने पोस्ट भी लिखा था फेसबुक पे, यार पुलिस, मुंबई पुलिस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, उनका रिपोर्ट आया है यार, उन्होंने उनका रिपोर्ट आया है ऑफिशियली हॉस्पिटल का, उन्होंने बोला जी है ऑफिशियली सुसाइड है। मैंने कहा कि आप डिप्रेशन को क्यों नहीं मान रहे हो, आप मर्डर क्यों ढूंढ रहे हो उसके पीछे। रॉबिन विलियम्स 60 साल की उम्र में, इतने बड़े कॉमेडियन, इतने बड़े एक्टर, वो भी सुसाइड करते हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने जिन्होंने डिप्रेशन के चक्कर में ये गलत कदम या फिर ये बुरा कदम उठाया। एक एक क्योंकि हम इस बहस के बीच में एक बहुत जरूरी बात ये भी आ रही थी कि क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि कुछ लोग मतलब दूसरे शोर शराबों से, मतलब दूसरे तरीके का शोर शराबा करके, कुछ लोगों को पॉइंट आउट करके या ये करके, कहीं एक्चुअली जो रीजन है वो पीछे हटा के अपने एजेंडे को वहां पे भी स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, अपनी बात वो को तो बहुत लोगों ने किया, वो तो बहुत मतलब मैंने कुछ फिल्म क्रिटिक्स का देखा जी और मुझे पता है कि उन्होंने पहले कितनी बुरी बातें बोली थी। जी मतलब कि वो, उनको कोई फिल्म पसंद नहीं आती वो तो मतलब एक्टर को, राइटर को, डायरेक्टर को तो झाड़ देते हो। हाँ हाँ उनको तो लगता है कि पहले मतलब वो और ऐसे वाली लैंग्वेजेस में, रूड लैंग्वेजेस में, मतलब जी वैसे जी वाले लोग भी जो है जिन्होंने पहले सुशांत के बारे में, उसकी फिल्मों के बारे में बोला था, अब आके उनको बहुत जस्टिस बुरा दिलाना लग रहा चाह था, रहे अब हैं आके, और हाँ। जस्टिस तो ये दिलाना चाह रहे हिपोक्रेसी है हमारी सोसाइटी की। उसके उसकी डेथ हो गई बेचारे की, वो डिप्रेशन में था या जो भी रीजन था। मुझे लगा था कि अब उसको, उसकी फैमिली का स्टेटमेंट आ गया, अब जितना ज्यादा हम पूरे देंगे उतनी ज्यादा उनके उसके जानने वाले, उसके क्लोज वंस, फैमिली को परेशान करना फैमिली, होगा। फ्रेंड्स, उनको और दुख होगा। बिल्कुल सही। तो तो इसको यही मानते हैं कि जब बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, मतलब जिसको शायद आने बहुत वाले बड़ा यार, मतलब यार मैं बता रहा हूँ एज एन राइटर, जितना भी मैं काम कर रहा हूँ, हमारे पास बहुत कम अच्छे एक्टर्स है टू बी ऑनेस्ट। हम जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, जी जी मुझे पता है अगर हम एज ग्रुप की स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, आप खुद ये सोच के देखो, अगर एक स्क्रिप्ट लिखी उसमें कैरेक्टर का एज ग्रुप जो 25 से 30 32 है,
जी। तो 5-6 अच्छे एक्टर्स हैं, बिल्कुल, 35 से 40-45 है तो वापस 5-6 एक्टर है, और बिल्कुल सही। 45-50 से 60-55 से, तो यार जो एक्टर्स जो कमर्शियली वायबल है, जो स्टार है और अच्छे एक्टर्स है, ये बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल सही। तो सुशांत जैसे एक एक्टर का जाना ये बहुत बड़ा लॉस है, बिल्कुल। बहुत बड़ा। हम लोग अपनी मतलब बातचीत को क्योंकि उसको वापस मतलब आपकी राइटिंग पे मैं लाना चाहूँगा, मतलब आप जो लिख रहे हैं, किस तरीके से और क्या कर रहे हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन जो मतलब जो थोड़ा-सा राइटिंग को समझता है या राइटर्स को देखना चाहता है, जो एक वो ऑडियंस है जो उनके बारे में समझना चाहती है। वहाँ पे एक चीज़ आती है, मतलब काफ़ी सिली सा क्वेश्चन होता है, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी वैल्यूएबल क्वेश्चन है कि मतलब आप कैसे लिखते हैं? कैसे लिखने का मेरा मतलब ये है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं स्क्रिप्ट लिखना होता है तो मैं निकल जाता हूँ किसी सुनसान जगह पे, अलग से मैंने होटल ले लिया और 3 दिन मतलब मैं अपने मूड में, और फिर मैं लिख के फिर मैं स्क्रिप्ट की कॉपी बाहर लेके निकलता हूँ। कोई कहता है कि मतलब मैं किसी और दुनिया में जाके लिख रहा हूँ, कोई कहता है कि कैसे लिख रहा हूँ, कोई कुछ लोग कहते हैं कि मैं अच्छी स्क्रिप्ट तभी लिख पाता हूँ जब मैं पैर ऊपर सर नीचे कर लेता हूँ, कुछ लोग इस तरीके से। तो मतलब आपका क्या है कि आपको मतलब एक वो लिखते समय वो कब लगता है कि नहीं मैं मतलब बेस्ट एक मूड ये है? और क्या लैपटॉप पे लिखना पसंद करते हैं या कॉपी पेन लिखने वाला? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपके साथ बातचीत में देखा कि आप वो व्हाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं काफ़ी मतलब चीज़ों के हाँ, लिए। हाँ, हाँ, तो वो हाँ। मतलब एक उसका अलग एक अपनी क्रिएटिविटी। तो आपका क्या ज़ोन है? मतलब आप कैसे पसंद करते हैं लिखना और आप किस तरीके की चीज़ें चाहते हैं? या मतलब किस चीज़ में तो आपको लगता है कि ये मेरा यहाँ से बेस्ट आ रहा है? तो मैं एक्चुअली भाई मैंने लिखना तो शुरू किया था पेन पेपर से ही, जी, लेकिन अब ये हो गया है कि मैं लैपटॉप क्या होता है, आप सोचते रहते हो, आप ऐसे बैठे हो, सोच रहे हो थॉट, फिर आप लैपटॉप में ओपन करता हूँ और टाइप करना शुरू करता हूँ, तो जैसे कभी कभी मुझे कुछ सूझता नहीं है, जी, लेकिन मैं लैपटॉप ओपन करके जैसे टाइप करना शुरू करता हूँ सूझने लगता है, वो एक प्रोसेस बन गया है वैसे। और मेरा ये नहीं है कि मैं किसी जगह पे जाके लिखूं या या हिल स्टेशन में, या ऐसा नहीं है, कुछ राइटर्स का होता हुआ हर एक का अपना है। हाँ, सबका मेरा अपना है। बेसिकली क्या है ना, हाँ मतलब मेरा ये है कि आ, थोड़ी सी पीस तो चाहिए, लेकिन मुझे ना पता नहीं है, मतलब भाई बॉम्बे की आदत हो गई है ना, तो गाड़ियों की आवाज सुनाई ना दे तो मजा नहीं आता। नहीं, नहीं। तो हाँ, तो नहीं, मेरी जगह के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा, कि मेरी ऐसी जगह होनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने तो बीच में मोबाइल पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया था, ओके। इसका मोबाइल पे हमने बीच में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया था, और उसमें तो मेरा ये है कि मैं फ्लाइट में हूँ, मैं कार में हूँ, मैं कहीं घूम रहा हूँ, तो मैं मोबाइल पे लिखता हूँ। मैंने एक स्क्रिप्ट तो अभी बहुत सारी आधी तो मोबाइल पे लिखी है, ये बिट ऐसे टाइम मिला है। अच्छा, अभी वो जैसे नहीं, आप सॉरी, हाँ, फिनिश करें। आप फिनिश कर हाँ, लेना। नहीं मेरे ख्याल से हर एक राइटर का अलग अलग है, और मैं बहुत सालों से लिख रहा हूँ। मेरी जी, पहली फिल्म आई है लुका छुपी हिंदी, लेकिन मैंने काफी लिखा हुआ है, वो आया ही जी। नहीं, अच्छा। वो धीरे धीरे आएगा। जी, तो जी। इतना कुछ लिखा हुआ है, तो मुझे आदत हो गई है राइटिंग की। अगर मैं, आप मुझे बोलो कि ये फोन रख दो और लिखना शुरू करो, तो मैं लिख सकता हूँ, मतलब मुझे ऐसे कुछ अच्छा। प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आई थिंक हर एक ऐसे, एक स्टीफन किंग करके राइटर है, अगर आप जानते हैं, स्टीफन किंग बहुत बड़े जी। अमेरिकन नॉवेल राइटर है, जी, जी। तो उनका वही प्रोसेस है, मेरे ख्याल से बहुत काफी इंस्पायर करते हैं। उनका ये होता है दिन में मुझे 6-7 पेजेस तो लिखने हैं ना, अच्छा। बुक के 6-7 पेज लिखना बहुत बड़ी बात होती है बहुत दिन बड़ी में, बात है। मतलब एवरी 6-7 डे, पेज। और वो पिछले 40 साल से लिख रहे हो। ओके। तो आई थिंक वो क्या है ना, आप जितना उस प्रोसेस से प्यार करते हो और जितना इन्वॉल्व होते हो, तो मेरा थोड़ा थोड़ा वैसे हो रहा है कि मैं दिन में 2-3 सीन, 1-2 कहानी वो ऐसे लिख ही लेता हूँ, कुछ भी हो जाए। एज अ राइटर मैं क्या बोलूं नेपोटिज्म के बारे में, क्योंकि कोई स्टार अपने बेटे को राइटर तो नहीं बनाना चाहता।